स्वागत है आपका दोस्तों एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं एनाबेल डॉल से रिलेटेड आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करने वाला हूं जो शायद ही आप लोगों को पता हो। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बचपन में आप भी कई गुड्डी गुड़ियाओं से खेलते होंगे, लेकिन आज जिस भूतिया गुड़िया के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इस पर 2013 में एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम द कंजरिंग है। इस फिल्म में तीनों दोस्तों को भूतिया गुड़िया इतना डराती है कि इससे छुटकारा पाने के लिए तीनों दोस्तों को कई पेशेवर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और वॉरेन लॉरेंस से मदद लेनी पड़ती है। इस भूतिया गुड़िया का नाम एनाबेल है और इस समय यह गुड़िया अभिमंत्रित करके वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम में एक शीशे के शोकेस में रखी हुई है और इस शोकेस के नीचे इसे ना खोलने की चेतावनी भी लिखी हुई है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और वॉरेन के अनुसार अभी भी इस गुड़िया के अंदर शैतानी आत्मा जिंदा है। उनके मुताबिक इस गुड़िया के अंदर होने के बावजूद भी यह एक आदमी की मौत के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एनाबेल डॉल की रियल स्टोरी के 6 फैक्ट्स के बारे में जो शायद ही आप लोगों को पता हो। फैक्ट नंबर 1। इस कहानी की शुरुआत बात है 1970 की, जब एक माँ एक खिलौनों की दुकान से एक अलग दिखने वाली गुड़िया को खरीद कर घर लाती है। यह गुड़िया माँ अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर तोहफे के रूप में देती है। उस समय डोना अपनी दोस्त एंजी और लो के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना अपनी माँ के दिए हुए गिफ्ट यानी गुड़िया को बेड के एक कोने पर सजा देती थी। कुछ दिनों बाद डोना और उसकी दोस्तों को वह गुड़िया अजीब और डरावनी लगने लगती है। तीनों दोस्तों को वह गुड़िया चलते हुए दिखाई देती थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए यह बातें आम होने लगी, जैसे गुड़िया का एक जगह से दूसरी जगह घूम जाना। कई बार जब डोना और उसकी दोस्त कॉलेज से घर आती थी तो एक कमरे में रखी हुई वह गुड़िया दूसरे कमरे में मिलती तो कभी सोफे पर दिखाई देती थी। फैक्ट नंबर 2। चमड़े के कागज पर मिलते हैं संदेश। गुड़िया को लाने के 1 महीने के बाद हालात इतने भयानक हो जाते हैं कि अब दोनों दोस्तों को घर लौटने पर चमड़े के कागज पर लिखे हुए संदेश मिलते हैं जिस पर हेल्प में लिखा होता था। मानो जैसे यह सब उस गुड़िया ने छोटे छोटे हाथों से लिखा है, क्योंकि जो कागज पर लिखावट थी वह किसी छोटे बच्चे की थी। हैरानी की बात यह है कि जो संदेश लिखे मिलते थे वे चमड़े के कागज पर मिलते थे जो कि उस घर में थे ही नहीं। बात करते हैं दोस्तों फैक्ट नंबर 3 के बारे में। गुड़िया पर नजर आते हैं खून के धब्बे। एक रात को जब दोनों दोस्त घर पहुंचते हैं तो उन्हें गुड़िया की पीठ और छाती पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अब उन्हें लगने लगता है कि इस गुड़िया में शैतानी आत्मा का साया है और वह दोनों दोस्त आत्माओं से बात करने वाले लोगों को बुलाते हैं। वह इंसान गुड़िया से बात करके पता लगाते हैं कि उस गुड़िया में किसी बच्चे एनाबेल की आत्मा है जो अपने बचपन में इसी जगह पर खेलती थी जिस जगह पर वह अपार्टमेंट है। जब एनाबेल 7 साल की थी तब उसकी लाश इसी जगह मिली थी। उसने कहा था कि वह डोना के साथ रहना चाहती है। उसे डोना के साथ रहना अच्छा लगता था। डोना एनाबेल को अपने साथ रहने देती थी, लेकिन डोना को जल्दी ही महसूस होता है कि उस गुड़िया में किसी बच्ची की आत्मा ना होकर कोई शैतानी आत्मा है। फैक्ट नंबर 4। भूतिया गुड़िया ने किया लो पर जानलेवा हमला। घर में डोना और एंजी के साथ लो भी रहता था जो कि उस गुड़िया को शुरू से ही नापसंद करता था। लो ने कई बार डोना को बताया कि इस गुड़िया में शैतानी आत्मा है और इसे दूर कहीं फेंक दिया जाए, पर डोना ने लो की बातों को अनसुना कर दिया। बच्ची की आत्मा से बात होने के बाद दूसरे दिन सुबह लो घबराते हुए डोना को बताता है कि गुड़िया ने उसे कल रात को गला दबाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन डोना को लगा कि लो ने कोई डरावना सपना देखा है। लेकिन उसी दिन दोपहर में जब एंजी और लो बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक उन्हें डोना के कमरे में भयंकर चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि डोना घर के बाहर गई हुई थी। वे दोनों डरते डरते कमरे को खोलकर देखते हैं, उसमें सिर्फ गुड़िया एक तरफ पड़ी हुई थी। लो को देखते ही गुड़िया उस पर हमला कर देती है। लो के कपड़े फाड़ देती है और उसके शरीर पर जगह जगह पर गहरे घाव कर देती है। गुड़िया के ऐसे भयानक हमले से लो गहरे सदमे में चले जाता है। फैक्ट नंबर 5। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। लो पर इस भयानक हमले के बाद डोना को विश्वास हो जाता है कि इस गुड़िया में किसी बच्ची की नहीं बल्कि शैतानी आत्मा का साया है। यह गुड़िया श्रापित है। डोना मदद के लिए फादर हेगन से मदद लेती है। फादर हेगन को जब लगता है कि वह गुड़िया श्रापित है तो वह डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज देते हैं। फादर कुक
तहकीकात के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एक्सपर्ट एडवर्ड रेन और लॉरेन रीटा वॉरेन को बुलाते हैं। दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एक हफ्ते तक उस गुड़िया से व्यवहार पर अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि इस गुड़िया में एक शैतानी ताकत है जो डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती है, जिससे उसका पुनर्जन्म हो सके। इसलिए वह डोना के साथ रहना चाहती थी। डोना का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह गुड़िया पहले जगह बदलती है, फिर हेल्प मी लिखकर संदेश देती है, अपने ऊपर खून के धब्बे लगाती है और जब डोना आत्माओं से बात करने वाले को बुलाती है तब वह गुड़िया उससे झूठ बुलवाती है कि वह एक बच्ची की आत्मा है और वह डोना के साथ रहना चाहती है। वॉरेन के मुताबिक थोड़े ही दिनों के बाद गुड़िया डोना के शरीर पर कब्जा कर लेती है। फैक्ट नंबर 6, भूतिया गुड़िया का ऑकलैंड म्यूजियम तक पहुंचना। जब इस अपार्टमेंट को श्रापित आत्मा से मुक्त करने के लिए वॉरेन, एड और फादर कुक वहां एक क्रिया करते हैं। क्रिया के बाद उस श्रापित गुड़िया को अपने साथ घर ले जाते हैं। गाड़ी चलाते समय उन्हें यह महसूस होता है कि वह गुड़िया अपनी शैतानी ताकत से गाड़ी के ब्रेक और स्टीयरिंग को जाम कर देती है, जिससे गाड़ी अपना संतुलन खोकर एक पेड़ से टकरा जाती है। वॉरेन गाड़ी से उतरकर उस गुड़िया पर अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं, जिससे वह गुड़िया कमजोर पड़ जाती है, जिसके बाद वॉरेन सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती है। वॉरेन उस श्रापित गुड़िया को लेकर अपने ऑफिस में रख देती है। कुछ दिनों के बाद उस गुड़िया की पहले वाली हरकतें शुरू हो जाती हैं। वॉरेन जब ऑफिस से जाती हैं तो ऑफिस बंद करके जाती थी, लेकिन जैसे ही वो घर वापस आकर देखती थी कि वह गुड़िया कभी सीढ़ियों में तो कभी दूसरे कमरे में मिलती थी। इसी दौरान एक और घटना घटती है। एक दिन फादर जेसन ब्रैडफोर्ड वॉरेन से मिलने आते हैं तो उनकी नजर ऑफिस में रखी हुई उस गुड़िया पर पड़ती है। वह उसे देखकर कहते हैं कि यह कपड़े की साधारण गुड़िया किसी का क्या नुकसान करेगी। यह कहकर फादर वहां से चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक ही उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वह घायल हो जाते हैं। यह हादसा होने के बाद वॉरेन उस गुड़िया को अभिमंत्रित करके बॉक्स के अंदर रखकर बंद कर देते हैं और उसे अपने म्यूजियम में रख देते हैं। तो ये थे दोस्तों ऐसे 6 फैक्ट्स एनाबेल डॉल की रियल स्टोरी के बारे में। होप करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ दोस्तों ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।